गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़ स्टडी में स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका सही जवाब लाखन सिंह ने सबसे पहले कमेंट बॉक्स में दिया। आज 19 सितंबर है। चलिए बिना किसी देरी के अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमने कल का सवाल पूछा था, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए सदस्य समिति का गठन किया, तो वह कितने सदस्य समिति थे? तो इसका सही उत्तर है 16। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, ये आज 19 तारीख की सवाल है। पहला सवाल, विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 116वां स्थान। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। 174 देशों की सूची में भारत का 116वां स्थान है। आइए दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए टाटा ने सबसे कम बोली लगाई, 861.90 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय द्वारा अनुमोदन की तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर नए एम्स के निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त में मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाली अब्राहम एकॉर्ड समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। बहरीन की राजधानी मनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा किसको भारत के लिए नया कैंडी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है टेको कोसिनी।
एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा टीको निकोसनी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो उसका सही उत्तर है विराट कोहली। ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 50,000 रुपये। केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर की सभी लड़कियों को परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगी। सक्षम योजना के तहत सभी विशेष रूप से 40% विकलांग वाले छात्र जो डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 जुलाई, 18 अगस्त या 15 सितंबर? तो इसका सही उत्तर है 15 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। इसके पश्चात साल 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। अगला सवाल, ये आज के सवाल है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन 30,000 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन 40,000 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन 50,000 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।